2000 रुपए के नोटों पर लगाम लगाने के बाद अब 500, 200 और 100 के नोटों पर भी आ गई ये बड़ी खबर। हर भारतीय तुरंत जान ले, वरना नुकसान का खामियाजा आपको अपनी जेब से ही भरना पड़ेगा। नोटों पर आई इस बड़ी खबर और कुछ नियम के बाद पूरे भारत में खलबली मच गई। दोस्तों, 2000 के नोटों की तो अंतिम तारीख निकल चुकी है। आप आरबीआई के ऑफिस जाकर 2000 रुपए के नोटों को अभी भी बदलवा सकते हैं। 19 ऐसे ऑफिस को आरबीआई ने लिस्ट किया है। लेकिन लोग सोचते रहे कि 2000 के नोट बंद होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक होगा, परंतु चुनाव से पहले आई इस बड़ी खबर ने सबको चौंका कर रख दिया। 2000 का नोट बंद किया आरबीआई और सरकार ने, वो तो चलो फिर भी ठीक था, क्योंकि ये बड़ा नोट था, कालाबाजारी ज्यादा होती थी, तो सरकार ने और रिजर्व बैंक ने जो भी फैसला लिया वो जायज है। लेकिन अब जब 200, 500 और 100 रुपए के इन सभी तरह के नोटों पर आए इस बड़े अपडेट और नए नियम भी आपको जरूर जानने चाहिए। आए दिन मैं आपको ऐसी खबरें बताता रहता हूं कि हमारे देश में कई अलग अलग राज्यों में नकली नोटों की खबरें जो सामने आती रहती हैं, जिससे कि आए दिन लोगों के साथ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले सामने आते रहते हैं। और इसी समस्या के लिए मोदी सरकार की तरफ से ये कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में नोटों से जुड़ी एक एक करके आज की 5 बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट्स। नए नियम देखते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, 2000 रुपए के नोटों को बदलवाने की अंतिम तारीख, जो इस महीने एक और मौका दिया गया था आरबीआई की तरफ से 7 दिनों का, वो भी अब खत्म हो चुका है और अब आप आरबीआई के किसी ऑफिस में जाकर ही नोटों को बदलवा सकते हैं। और दूसरी बात, जो हाल ही में कई नकली नोटों के बड़े गिरोह भी पकड़े गए, जैसे मध्य प्रदेश के इंदौर में नकली नोट खपाने वाले 5 लोग गिरफ्तार किए गए। 1.5 लाख के नोट और इनके साथ एक प्रिंटर भी जब्त किया गया। यूट्यूब से वीडियो देखकर ये नकली नोटों की छपाई सीख कर अपना काम जुगाड़ से चला रहे थे। इनके नोटों को छापने के जुगाड़ का पूरा सामान जब्त कर लिया पुलिस ने। मेरठ में तो फेक नोट बनाने व सप्लाई करने का मानो केंद्र सा बन गया। अब तक 50 करोड़ से भी ज्यादा के नकली नोट की सप्लाई हो चुकी है और यहां से देश के कई राज्यों और शहरों में नकली नोटों की बड़ी खेप हर रोज भेजी जा रही है। और यही हालातों को देखते हुए अब केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। अब आरबीआई और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मिलकर भारत में डिजिटल रुपया लाने पर विचार कर रहे हैं। डिजिटल रुपए में आपको 50 पैसे, 1 रुपए से लेकर 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए के डिजिटल रुपीस मिलेंगे। ये वर्क ऑनलाइन ही करेंगे, लेकिन फोन पे, पेटीएम से जैसे आप पैसे भेजते हैं उनसे थोड़ा ये सिस्टम अलग होगा। एक तो सरकार डिजिटल रुपीस लेकर ई रुपीस को लेकर बढ़ावा दे रही है, नई नई पहल कर रही है। आए दिन नए नए बैंक भी अब यूपीआई के जरिए डिजिटल रुपीस को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी इस पहल को बढ़ावा देने के लिए नित नए प्लान बनाए जा रहा है। और धीरे धीरे इन द फ्यूचर, भविष्य में देखना आप डिजिटल करेंसी ही चलेगी। फिजिकल नोट्स यानी कि जो भी आपके पैसे रुपए हैं, नोट हैं, सिक्के हैं, वो बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। भौतिक रुपयों की प्रिंट करना, बैंकों तक पहुंचाना, उनकी सिक्योरिटी रखना, ये खर्चा भी बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। डिजिटल रुपी जो सीधे आपके फोन पर अवेलेबल हो जाएगी, वो इस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भी मोदी सरकार नई योजना बना रही है। इसके अलावा ये नकली नोटों से आपको बचा सकेगी। इसलिए आरबीआई के पैसा बोलता है पोर्टल पर सभी नोटों की एक नई लिस्ट जारी की गई है और उनके कुछ सांकेतिक पहचान भी बताई गई है, जो आम आदमी को जान लेना महत्वपूर्ण हो जाता है।